हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर करवाऊंगी जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। 102 इसका पोस्ट कोड था और ये हुआ था 16 फरवरी 2020 को। इसका भी सेम पैटर्न है। 20 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के और 40 अदर जीके के, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है, आपको बताना है कि इनमें इसमें जो है कौन सा वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड दिख रहा है आपको इसलिए। जहाँ पर भी आपको इसलिए इस तरह से शब्द दिखे वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये जो शब्द है वो दो शब्दों को जोड़ते हैं। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जो दो वाक्यों से जुड़ करके मिल बने उनको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, और ये शब्द जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार में भी जो है शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए उज्ज्वल लिखा हुआ है 4 तरीके से। आपको ध्यान देना है कि उज्ज्वल जो लिखा जाता है उसमें जो है दोनों बार जो है आदि ही होती है। ठीक है, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम कहाँ पर होता है? तो देखिए पत्र लेखन की मैंने पूरी वीडियो करवाई हुई है जिसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एक वीडियो और है पत्र लेखन से संबंधित जिसमें 50 MCQ करवाए गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो उस टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम कहाँ पर होता है? तो ये होता है बाईं और शीर्ष में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो देखिए आपको पता है ईमेल एक विजुअल मीडियम है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम के। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, संबंध वाचक संख्या संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, यानी कि जिस शब्द से आपको संबंध पता चले। तो मौसेरा भाई। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए, कुश धनुष आसन में संधि कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पता है संधि के रूल किस तरह से होते हैं। अ प्लस अ यहाँ पर हो गया है अ। ठीक है, क्या होता है? कुश धन आसन कुशासन होता है। ठीक है, अ धन आ हो जाता है। तो यहाँ पर जो रूल है वो किसका है? दीर्घ संधि का। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इमा, लीमा, नी या मा। ठीक है, तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या होगा? नील। ठीक है, नील। और इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? इमा। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। इमा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पूर्ववर्ती का विपरीत आपको बताना है। पूर्ववर्ती का विपरीत क्या हो जाएगा? परवर्ती। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो देखिए जो इसमें 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें पहला वाला अशुद्ध है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, यहाँ पर शुरू में यहाँ पर इन्होंने लिखा है पशु और पक्षी, और यहाँ पर लिख दिया उड़ते और चढ़ते। ठीक है, तो पशु और पक्षी तो चढ़ते और उड़ते हुए दिखाई दिए, इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है अशुद्ध कर दिया इसे, तो पहला जो वाक्य है वो अशुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद को आपको बताना है। तो देखिए क्रिया के दो भेद, सक्रामक और अकर्मक। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए बघेली किस उपभाषा की बोली है? हिंदी की। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची आपको बताना था। कॉमन है क्वेश्चन, है जो है इसका राइट आंसर है बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मतवाला का। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए क्या दिया जा रहा है, एक टिप्पणी दी जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप? टिप्पण कहेंगे। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? यानी कि दंत और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है बार बार। ठीक है, डी इसमें राइट आंसर है, व और फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो देखिए ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की एक कहानी है। ठीक है, कहीं से भी ऐसे उठा के नहीं पूछी गई है, एनसीईआरटी में ये है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है जिसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए आपको जो भाषा विचार मिले आपको उसको अभिव्यक्त करना है तो उसको कहेंगे आप अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को ही पता होगा, 2005 में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको कभी ट्राइंगल पूछा जाता है, कभी स्क्वायर पूछा जाता है, कभी स्क्वायर ट्राइंगल मिक्सअप करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं इनमें गिनने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स जो है समझनी होती हैं। अब देखिए इसमें क्या किस ट्रिक से आप करेंगे इसको, 1 2 3 4। नीचे देखिए कि इसमें क्या है, 4 जो है स्क्वायर है। ऊपर की साइड देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऊपर भी हैं, तो यानी कि रो और कॉलम यहाँ पर सेम है। रो में भी 4 हैं, कॉलम में भी 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिक लगाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप इनको ऐड कर देंगे, इसका जो सम आएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो 30 जो है इसमें स्क्वायर है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कभी आता है कि रो और कॉलम सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग ट्रिक है, कभी क्वेश्चन आएगा तो तब मैं बताऊंगी उसे कि उसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई, तो ये हुई है लाखा मंडल से। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, राम तथा प्रमोद जो है टेनिस खेलते हैं, और महेश, रमेश तथा राम जो है शतरंज खेलते हैं। तो इसमें लिखा है कि कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, आपको इसको देखना है। तो देखिए बैडमिंटन और जो शतरंज है, ठीक है, इस और इसमें आपको देखना है कि कॉमन कौन है। तो कॉमन है इसमें राम। ठीक है, राम यहाँ भी है और राम यहाँ भी है। ठीक है, बाकी रमेश जो है यहाँ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर रमेश को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है राम। ठीक है, ए डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कब हुई? तो ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सन 1874 में हुई थी। सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। जितना भी आपका सम आएगा उसमें 5 और ऐड कर देना है, वो जो है ऐसा है। ठीक है, इसमें जो है जैसे 7, 4 और 1, ठीक है, कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, तो 12 क्या होता है? क्यू होता है। इसी तरह से 12 में 5 और ऐड करेंगे, 17 क्यू होता है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करके 5 और ऐड करेंगे और इसमें भी आप 5 ऐड करेंगे, तो 5 10 2 12। ठीक है, और 5 17, तो 17 क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, तो क्यू जो है इसका राइट आंसर आप यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 है, यंग इंडिया के संपादक थे, तो महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया के संपादक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है, तो ये है चिड़ियाओं से। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ब्रुसेल्स में। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 1901 में जो है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कई बार क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो उसका आंसर होता है हेग। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इनमें से 4 जो सेंटेंस है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तराखंड की संस्कृत में ठुलो ठुसको ठुल खेल क्या है, तो ये एक पहाड़ी रामायण है। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, तो ये कहलाया जाता है मानव पूंजी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, न्योली क्या है, तो ये एक वन गीत है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी अमेरिका की। तो ये जो है तब का जो है करंट अफेयर है। 37 देखिए, गढ़वाली फिल्म जंगवाल के निर्देशक थे पराशर गौड़। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। कई बार ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपको बताना है। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले वाले में इसने किया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 का क्यूब। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। इसमें किया है 2 का स्क्वायर तो 4 आया। ठीक है, 2 का क्यूब किया 8 आया। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 3 का क्यूब किया 27 आया। तो आप क्या करेंगे, अब आप बारी है 4 की, और क्या करने की बारी है, स्क्वायर करने की। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, और 16 के आगे भी पूछा जाता तो फिर आप 4 का क्यूब कर देते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 16। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है 1839। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो देखिए आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, तो उसमें जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, तो ये किया गया था 2005 में। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो देखिए गुरु शिखर, ठीक है, ये जो है हिमालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ की है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी आपको पता ही होगा कि हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो देखिए सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, फायर स्टॉर्म, ये सभी जो है वनाग्नि के प्रकार है, ट्री फायर नहीं है। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो ये जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बाल गंगा सहायक नदी है भिलंगना की। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या होता है, यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा भवनों का निर्माण। ठीक है, सी जो है इसको कहेंगे रियल इन्वेस्टमेंट। 47 देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पूछा गया,
और इसका राइट आंसर है सन 1916। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ब्याज सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास किसके लिए? कागज की नाव के लिए। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। आपको 2020 का भी नोट कर लेना है, ब्याज सम्मान किसको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया किस नेशनल पार्क द्वारा? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए इसका घर है। ठीक है, ये 15 मीटर कहाँ चला? दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर 20 मीटर जो चला वो कहाँ चला? फिर बाएं मुड़कर, यानी कि बाएं जो होगा वो इसका इधर होगा। ठीक है, तो बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर उसके बाद एक बार फिर बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं कहाँ होगा? ऊपर होगा। ठीक है, और वो चलता है 15 मीटर। अब वो कह रहा है कि वह अपने घर से कितने दूरी पर और किस दिशा पे। अब जब ये 20 थी तो ये भी ऊपर वाली भी 20 होगी, तो 20 किलोमीटर तो आ गया, और किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो 20 मीटर पूर्व जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, रुद्रचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है, किसने चलाई थी? बीना दास ने। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? ठीक है, तो आपको पता होगा बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी, ये तीनों ही अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। ठीक है, श्रीदेव सुमन जो है संपादक नहीं रहे हैं। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से नापी जाती है? तो एनीमोमीटर से नापी जाती है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सी जो इसका राइट आंसर है। और वीडियो जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अस्कोट वन्य जीव विहार जो है किसके लिए संरक्षित है? तो ये संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किसने किया था? तो किसने किया था? बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय संविधान खोजे गए? तो कहाँ खोजे गए थे? मलारी में। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका राइट आंसर है राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो देखिए सूरीधार बांध जो है वो यमुना नदी पर निर्मित है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर। ठीक है, वह उसके पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि उसकी पत्नी का ससुर यानी कि उसका खुद का जो है फादर हो जाएंगे। ठीक है, और फादर की वाइफ यानी कि उसकी माँ हो जाएगी, माँ का इकलौता पुत्र यानी कि वो खुद हो जाएगा, और उसकी पुत्री है तो उसके क्या हो जाएगी? लड़की शिक्षक की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ही है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तीसरे चित्र में एक्स का क्या मान होगा? तो पहला और दूसरा आप ठीक से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि आपको इन दोनों को जो ऊपर और नीचे वाला है इसको तो आपको डिवाइड करना है। 36 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और 6 और 2 को क्या करेंगे? इन दोनों को आपको करना है ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। अब
अब इन दोनों को आपको इनटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा बीच में 72, ठीक है। अब उसी तरह से बी होगा और सी भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, कितना, 6, ठीक है। और 12 और 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 16 और 6 को इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो 96 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको पता होगा, कई बार करवाया हुआ है, अजय पाल को, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है नॉर्मल है, ठीक है। सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है, तो ये कहाँ है, सिमलीपाल है उड़ीसा में, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर है KR नारायण, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो देखिए राज्य सभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का आपको चुनाव का निर्वाचक मंडल बताना है, तो संसद के समस्त सदस्य, यानी कि यहाँ पर अगर लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य आता तो वो भी आपका आंसर होता, तो यहाँ पर सीधा संसद लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। वही बात करेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और बाकी सभी स्टेट की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, तो सन 1984 में चढ़ी थी। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वी कुरियन को माना जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, चौफुला क्या है, तो चौफुला एक नृत्य है, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस जो है वो कितनवीं जयंती मनाई गई थी, तो 550वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, गुरु नानक देव की 2019 में। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, उस समय का एक करंट था। 75 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कथन सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, निष्कर्ष है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं, और निष्कर्ष सेकंड है शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही है, तो देखिए दोनों ही जो है इसमें गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 ही निहित है, तो ऐसा भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ठीक है, और दोनों ए और बी भी नहीं है, तो डी जो है इसका ऑप्शन जो है आयोग द्वारा माना गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, यानी कि IMA, ठीक है, सॉरी IIM, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की तहत ये की गई थी, तो ये की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM, ठीक है। और ये 11th ही इंस्टीट्यूट है IIM जो कि काशीपुर में है, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, तो सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा की गई थी, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बंदरपूछ स्थित है, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जिले में। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, कब की गई थी, तो
1952 में, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है गोपेश्वर, ठीक है। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, किसी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए, यह उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है इंग्लिश में, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इश्यूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर ए कोर्ट, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई किसके द्वारा? ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, तथ्यों को उनकी समानता तथा दृश्यता के अनुसार समूह के क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, ठीक है। सभी को ही पता होगा, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में, तो देखिए ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, तो वो जगह थी मामलापुरम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो संस्कृत थी, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा, यानी कि आपको डाइस दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है कि 3 के विपरीत में क्या होगा। तो देखिए आप कोई सा भी 2 डाइस आप ले लो, ठीक है। कोई से भी 2 डाइस आप ले लो जिसमें 3 है, तो 3 तो देखिए तीनों में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। आपने जो पहला वाला लिया है तो इसमें आप अगर 3 से शुरू करेंगे तो 3 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद क्या है? 1, इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आपको चलना है। 3 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 के नीचे 3 ही लिखना है। 3 के बाद क्या है? 5 है, ठीक है। और 5 के आगे 1 है, ठीक है। तो देखिए एक है अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए जो है यहाँ पर कॉमन हो गया, और यहाँ पर 3 के 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 3 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 4, ठीक है। तो देखिए 1, 5, 2, 4 ये सारे नंबर यहाँ आ गए हैं, ठीक है। कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा तो छठवां जो है वो 3 के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन डाइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? तो CG ब्लूमफील्ड ने किया था, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में सौहार्दवर्ती सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया को, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था 2013 में, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो क्षोभ मंडल में बदलती हैं, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो इनका नाम जुड़ा है चित्रकला से, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंटिशन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? तो देखिए पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स में, बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी, तो देखिए 2008 में की गई थी 108, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
98 है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? तो देखिए भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट ही है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भेकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शन स्थल कहाँ के हैं? ये है चमोली जिले में। ठीक है, दोनों ही, डी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ABCDE और F 6 गांव है, FD के पश्चिम में है। इसको आप कर लेना अपने आप ही खुद ही, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, FD के पश्चिम में है, 1 किलोमीटर दूर है। BE के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। AE के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। CA के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में पड़ेंगे? तो ये पड़ेंगे ADE। ठीक है, ADE जो है एक रेखा में पड़ेंगे, तो B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 100 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नए और अच्छे लगे हों उनको नोट कर लेना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है फॉरेस्ट गार्ड के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।